राधा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बलराम जी का बर्थडे है। लॉर्ड बलराम अपीयरेंस डे है आज, प्राकट्य दिवस है ना, सबको पता है। तो थोड़ा सा बलराम जी के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग में से कौन कौन वृंदावन गए? तो वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में बीच में कौन है? कृष्ण बलराम। और पोज क्या है? पोज कैसे? ऐसे कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, है ना, कंधे पर हाथ। तो बलराम जी के बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बलराम जी इज़ द मोस्ट डियरेस्ट फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, राइट। तो बलराम जी के बहुत सारे नाम हैं। कुछ नाम आप लोग बता सकते हैं? बलभद्र, विदाउट क्या कहते हैं, इंटरनेट। हाँ, बलदेव, बड़े ठाकुर बोलते हैं। अच्छा, ये तो मैं नया नाम सुन रहा हूँ। अच्छा है। हलदर है। हाँ, हर पक्का इंटरनेट से तो नहीं है ना? ठीक है। ओके, धरनीधर। और दाऊ भैया। हाँ, दाऊ भैया। और हाँ, रेवती कांत, रेवती रमन भी बोलते हैं। रेवती रमन, रेवती कांत। हाँ, और अनंत शेष जी जो है बलराम जी के वो है, अवतार हैं, एक्सपेंशन है। शंकरशन कहते हैं, हल युद्ध कहते हैं, राइट। और क्या है, बलदेव तो है ही, बलराम, बलभद्र है ना, किसी ने कहा ना, बलभद्र भी है। तो ऐसे बहुत सारे, वैसे 108 नाम हैं बलराम जी के, और भी होंगे। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि बलराम जी कौन है। उसके बाद थोड़े से मैं 2-3 जो पास टाइम से लीला है वो मैं बताऊंगा। बहुत सारे लीलाएं हैं बलराम जी के, लेकिन मैं 2-3 पास टाइम्स बताऊंगा। तो बलराम जी कौन है ये पहले जानना जरूरी है। तो इसे जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि भगवान कृष्ण जो है वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, सारे अवतार के सोर्स हैं। और भगवान कृष्ण से फिर अनंत अवतार जो है वो आते हैं। यहाँ तक बताया गया है भागवत पुराण में कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु, 3 विष्णु हैं, वो भी भगवान कृष्ण से आते हैं। तो प्रश्न उठता है कि पहले कौन आते हैं? तो उसका उत्तर ये है कि भगवान कृष्ण के जो पहले विस्तार है वो बलराम जी हैं। फर्स्ट एक्सपेंशन, जो फर्स्ट एक्सपेंशन है, फर्स्ट विस्तार है, वो बलराम जी है। तो बलराम जी के बाद फिर बलराम जी से शंकरशन, एक और नाम है बलराम जी का, शंकरशन। तो बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह आते हैं, और चतुर्व्यूह से फिर महाशंकरशन आते हैं, महाशंकरशन से फिर 3 विष्णु आते हैं, इस तरह से। तो बाकी जितने भी हैं, नारायण, भगवान नारायण आते हैं। तो यानी भगवान नारायण और भगवान विष्णु भी कहाँ से आ रहे हैं? बलराम जी से आ रहे हैं। तो बलराम जी, वही बलराम जी चैतन्य महाप्रभु के साथ जब भगवान कृष्ण आते हैं नीचे गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु बनकर, तो उस टाइम पर बलराम जी होइलो निताय, नित्यानंद प्रभु बनकर वो आते हैं। तो यही जो नित्यानंद प्रभु हैं, ये भगवान विष्णु और भगवान नारायण के भी सोर्स हैं। हाँ,
और बलदेव जी को या बलराम जी को सेवक भगवान भी कहा जाता है। एक्चुअली उन दोनों में अंतर नहीं है और अंतर है भी। इसको अचिंत्य भेद भेद तत्व कहते हैं। भगवान कृष्ण में और बलराम जी में अंतर है भी और नहीं भी है। तो देखा जाए तो दोनों, क्योंकि विस्तार है, तो देखा जाए तो दोनों में पावर्स जो है वो अनलिमिटेड पावर्स है। बलराम जी में भी अनलिमिटेड पावर है। और कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कोई अंतर नहीं है, केवल कलर में अंतर है। बलराम जी जो बलराम जी का, भगवान का कलर कैसे है? श्याम वर्ण है, डार्किश ब्लू है। और बलराम जी का कैसे है? वाइट कलर है, कलर ऑफ क्रिस्टल ऐसे कहा गया। क्रिस्टल जो होता है तो वाइट कलर है ना, हाँ, चंद्रमा के जैसे ऐसे कलर है, राइट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसे बताया जाता है। और हम लोग देखते भी हैं जब दर्शन भी करते हैं, है ना, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी कलर में ही डिफरेंस दिखता है, राइट, हाँ, ऐसे ही है। और तो बलराम जी सेवक भगवान है। कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, लेकिन बलराम जी को सेवक भगवान कहा गया है। सेवक भगवान यानी जो कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। बलराम जी भगवान होते हुए भी कृष्ण की सेवा में लगे हैं, लेकिन लोगों को लगना नहीं है कृष्ण की सेवा में। तो बलराम जी कई प्रकार से भगवान कृष्ण की सेवा में लगते हैं। 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। इन 5 रसों में, रस का यहाँ पर अर्थ है रिलेशनशिप। 5 प्रकार के रिलेशनशिप हैं जो भगवान के साथ हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं। तो उन 5 प्रकारों में बलराम जी जो है वो सेवा करते हैं। तो शांत रस में कैसे सेवा करते हैं बलराम जी? शांत रस में बलराम जी जो है वो श्री वृंदावन धाम बन जाते हैं। तो श्री वृंदावन धाम जो है वो भी विस्तार किसका है? बलराम जी का विस्तार है। व्रजधाम, वृंदावन धाम जो है बलराम जी का विस्तार है। और किस तरह से? मृदंग, करताल, जितनी भी चीज़ें भगवान कृष्ण यूज़ करते हैं वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन। भगवान का सिंहासन, भगवान के कपड़े, भगवान के आभूषण, भगवान का जो भी चीज़ें हैं वो बलराम जी के अवतार हैं, बलराम जी का विस्तार है। बलराम जी शांत रस में इस तरह से भगवान का सेवा करते हैं। फिर बलराम जी फ्रेंड है, कभी कभी कुश्ती भी खेलते हैं, है ना, बलराम जी भगवान कृष्ण के साथ, और भगवान को हरा भी देते हैं, राइट। और उसके बाद जो है भगवान कृष्ण को सेवा करनी पड़ती है बलराम जी की, और बलराम जी की सेवा होती है सेवा ग्रहण करना। हाँ, उस टाइम पे क्योंकि भगवान को भी सेवा करना पसंद है। ऐसे नहीं कि सिर्फ हमें पसंद है, भगवान को भी सेवा करना पसंद है अपने भक्तों का। तो कभी कभी भगवान भी बलराम जी की सेवा कर देते हैं, है ना, हाँ, ऐसे। तो बलराम जी कभी कभी तो दास्य रस में आ जाते हैं, सेवक बन जाते हैं भगवान के, और कभी कभी जो है साख्य रस में आ जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं, और कभी कभी वात्सल्य रस में भी आ जाते हैं, प्रोटेक्शन ना। एक दिन जो है सुबल सखा को कहते हैं बलराम जी कि आज कृष्ण को बोलना कि बाहर ना जाए, क्योंकि आज जो है ऐसा ऐसा है ना, प्रोटेक्शन के लिए। तो बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण के प्रोटेक्शन के बारे में, कैसे रक्षा करना ये भी सोचते हैं, है ना। हाँ, तो वात्सल्य रस हो गया कि वात्सल्य रस में ऐसा होता है। फिर बचा कौन सा? माधुर्य रस। तो माधुर्य रस में किस प्रकार से सेवा करते हैं?
तो बलराम जी के एक विस्तार है अनंग मंजरी। अनंग मंजरी, अनंग मंजरी एक्चुअली श्रीमती राधा रानी की यंगर सिस्टर है, छोटी बहन है। तो अनंग मंजरी के रूप में, अनंग मंजरी किसके विस्तार है? बलराम जी के। तो बलराम जी ही अनंग मंजरी बन जाते हैं और उस तरह से सेवा जो है वो करते हैं माधुर्य रस में। तो पांचों रस में, और एक्चुअली बलराम जी जो है उन्हीं वो स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड का जो क्रिएशन है वो उन्हीं के कारण है। जो आध्यात्मिक जगत है वो भी संभालते हैं बलराम जी, और जो भौतिक जगत है वो भी संभालते हैं। वो कैसे संभालते हैं? आध्यात्मिक जगत को संभालते हैं महाशंकर्षण के रूप में, और भौतिक जगत को कैसे संभालते हैं? तीन जो विष्णु है, कारणदकसय विष्णु, गर्भोदकसय विष्णु, क्षीरोदकसय विष्णु, इनके रूप में। और एक पांचवा रूप है अनंत शेष। तो शेष नाग, शेषनाग के रूप में राइट भगवान का बेड बन जाते हैं। और उतना ही नहीं, सारे अनंत शेष के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। जितने भी ग्रह है वगैरह जो है वो अनंत शेष के ऊपर टिका हुआ है। अनंत शेष के जो वो है अनगिनत फण है उनके ऊपर टिका हुआ है ना। हाँ, तो इस तरह से तो ये है बलराम जी, है ना। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कौन है बलराम जी, है ना। तो जब बलराम जी राइट, बलराम जी जब अवतरित हुए तो कैसे हुए? तो देवकी के गर्भ में पहले आए। देवकी के गर्भ में जो सातवां जो पुत्र है वो कौन है? बलराम जी। लेकिन भगवान का ये अरेंजमेंट था कि देवकी के गर्भ से ट्रांसफर होकर रोहिणी के गर्भ में आ गए। राइट, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया गया बलराम जी को। योग माया शक्ति को भगवान ने ही आदेश दिया कि आप बलराम जी को ट्रांसफर कर दो। तो एक बार जब तो बलराम जी पैदा हो गए मतलब अवतरित हो गए, प्रकट हो गए। लेकिन भगवान कृष्ण जो है प्रकट नहीं हुए थे, और यशोदा मैया प्रेग्नेंट थी। तो बलराम जी रोहिणी माँ के साथ एक बार जो है यशोदा को मिलने आए, यशोदा मैया को मिलने आए। तो यशोदा मैया को जब मिलने आए तो बलराम जी भी छोटे थे, है ना, 1 ही साल के थे। राइट, तो बलराम जी को लेकर गोद में रखे कौन? यशोदा मैया। और तब तक बलराम जी मतलब जब अवतरित हुए तो मतलब भगवान है तो अति सुंदर थे, एकदम सुंदर, सब कुछ सही था। लेकिन 2 चीज़ें नहीं थी। जैसे श्रीमती राधा रानी अवतरित हुए उसी तरह से। तो बलराम जी बिल्कुल एक्टिव नहीं थे, हिलते नहीं थे और बोलते नहीं थे। अभी छोटा बच्चा है वो रोता है या कुछ तो बोलता है ना, कुछ तो ऐसे आवाज़ें करते हैं। तो बलराम जी बिल्कुल आवाज़ नहीं करते थे और हिलते तक नहीं थे। राइट, तो सब लोग यही सोचते थे कि ये बच्चा जो है बिल्कुल हिलता नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन यशोदा मैया के गोद में जैसे ही रखा तो बलराम जी एकदम हिलने लगे और एकदम खुश हो गए बलराम जी, और आवाज़ें करने लगे। तो सब लोग आश्चर्य हो गए कि ये बच्चा कुछ बोलता नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से जो है अभी हिलने डुलने भी लग गया। राइट, तो उठा दिए, और जैसे ही उठा दिए तो फिर से वैसे हो गए, फिर से जो है इनएक्टिव हो गए, फिर से जो है बोलना बंद कर दिया बलराम जी। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि यशोदा मैया के गर्भ में भगवान कृष्ण थे। जैसे ही बलराम जी को पता चला, ओ भगवान के बाजू में आ गया मैं, तो वो एक्टिव हो गए थे, है ना। हाँ, ऐसे तो ये एक बचपन का पास टाइम है। बलराम जी जो है वो हमेशा 16 साल के ही रहते हैं, 16 ईयर्स। जिस तरह भगवान है 15 ईयर समथिंग है, उस तरह बलराम जी हमेशा इटर्नली 16 ईयर्स के रहते हैं। राइट, और कहा जाता है कि बलराम जी के 2 इटर्नल कॉन्सॉर्ट्स, उनकी शक्तियां हैं, 2 जो उनके पत्नियां हैं, रेवती और वारुणी, रेवती और वारुणी।
तो बलराम जी को गुरु तत्व भी कहा जाता है, आदि गुरु। बलराम जी जो है वो आदि गुरु है, यानी जितने भी गुरु आते हैं बलराम जी से उन्हें शक्ति मिलती है। गुरु बनने की जो शक्ति है वो किससे आती है? बलराम जी से आती है। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बलराम जी बल देने वाले, तो कौन से बल देने वाले? जिम वाला? हाँ, कौन सा बल? आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक बल, भौतिक बल नहीं, आध्यात्मिक बल देने वाले। आध्यात्मिक बल किस लिए चाहिए? माया से लड़ना है अगर तो आध्यात्मिक बल चाहिए, माया को जीतना है अगर तो आध्यात्मिक बल चाहिए। आध्यात्मिक बल के बगैर माया से हम लोग जीत नहीं सकते हैं। तो जब हम लोग भक्ति करते हैं, जप करते हैं और दूसरी चीज़ें करते हैं, तो उस समय क्या होता है? हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है। तो ये बल कहाँ से आ रहा है? बलराम जी से। बलराम जी जो है वो बल देते हैं। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए बलराम जी से। आज खास करके प्रार्थना करनी चाहिए। आज ऑफ़र चल रहा है, राइट? भगवान का जब भी बर्थडे होता है तो ऑफ़र होता है ना? तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान प्लीज़ आज आपका बर्थडे है, राइट? तो आज कम से कम जो है आज आप मुझे बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए, ताकि मैं माया से जीत सकूं और भगवान कृष्ण को पा सकूं। तो बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान बलराम जी के। राइट? तो धेनुकासुर को मार दिया था, पीछे के दोनों पैर पकड़कर ऐसे घुमा कर जो है फेंक दिया था धेनुकासुर को बलराम जी ने। राइट? और द्विविधा गोरिला है उसको मारा। प्रलंबासुर का वध भी जो है बलराम जी ने किया। और एक बार यमुना से नाराज़ हो गए थे बलराम जी, क्योंकि यमुना देवी जो है उनके लीलाओं में भाग लेने से वो हिचकिचा रहे थे। यमुना देवी, क्योंकि यमुना देवी को लग गया कि बलराम जी जो है नशे में है। राइट? तो बलराम जी कभी नशे में हो, भगवान कभी नशे में हो ही नहीं सकते हैं। तो बलराम यमुना देवी को ऐसा लग गया था। तो फिर वो भी लीला है। फिर 3 लीला मैं विस्तार में बताने वाला हूँ। राइट? वो है सांबा लीला एक, और एक रोमहर्षण लीला है, और तीसरा एक बहुत मीठा लीला है, स्वीट लीला है। राइट? वो भी मैं भी बताने वाला हूँ। तो एक जो लीला है, जो बचपन में बहुत छोटे थे बलराम जी, तो एक दिन बलराम जी जो है वो भगवान कृष्ण के पास गए और बोले कि मुझे आपका मोर पंख और बांसुरी एक दिन के लिए दोगे क्या? तो भगवान बोले लो। बलराम जी को तो कभी ना करते नहीं है ना भगवान कृष्ण। तो बोले मोर पंख और बांसुरी जो है एक दिन के लिए दे दो मुझे, है ना? तो मोर पंख लगाकर बांसुरी बजाते हुए छोटे बलराम जी जो है वो निकले, बड़े खुशी से निकले कि आज पूरा दिन भर जो है मैं मुरली बजाऊंगा। राइट? और आज मैं कृष्ण बन गया हूँ। है ना? हाँ, क्योंकि जितने भी ग्वाल बाल थे कोई भी मोर पंख नहीं लगाता, केवल भगवान जो है वो लगाते थे। और दूसरे मुरली रखते थे, लेकिन इस तरह जिस तरह से भगवान रखते हैं उस तरह से कोई मुरली हमेशा साथ में नहीं रखते थे। तो अब जब बलराम जी निकले, बड़े आनंद में निकले मुरली बजाते हुए, कि आज मैं कृष्ण बन गया हूँ ऐसे। तो वहाँ पर कंस जो है मथुरा में एक एक करके भेज रहा था मारने के लिए भगवान कृष्ण को। राइट? तो अब बारी थी केशी, जो केशी असुर है, केशी। तो केशी जो वो राक्षस था वो किस रूप में था? घोड़े के रूप में। तो केशी को बुलाया
और केशी से बोला कि जाओ वृंदावन और जाके मार दो कृष्ण को। तो केशी ने कहा कि इतने सारे बच्चे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कृष्ण कौन है। तो कंस ने कहा जिसके पास दो चीज़ें होंगी, एक मुरली और दूसरा मोरपंख, क्योंकि और किसी के पास नहीं है। ये आइडेंटिटी कार्ड है भगवान का। ये जिसके पास दिख गया वही कृष्ण है, मार दो। तो केशी ने कहा ये तो बड़ा सिंपल जॉब है। ठीक है। तो केशी गया, तो बलराम जी जो है बांसुरी बजाते बजाते जो है एकदम आनंद में जा रहे थे। एकदम से ये घोड़ा जो है, इतना बड़ा घोड़ा सामने आ गया। और अब क्या है कि कृष्ण और बलराम दोनों जब भी लीला करते हैं तो कभी कभी मनुष्य जैसे ही बन जाते हैं और कभी कभी भगवान, राइट। ये दोनों चीज़ें। तो बलराम जी अभी कैसे बस है ना आनंद ले रहे थे ऐसे ही। तो केशी आया और केशी जो है ढूंढ रहा था कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। तो बलराम जी दिख गए, और दिख गए तो केशी ने पूरा प्रोसेसिंग किया। ओ मुरली तो है और मोरपंख भी है, यही है जिसे ढूंढ रहा हूँ। ऐसा सोचकर जो है जोर से लात दे दिया, राइट। एकदम जोर से लात, एक लात जो है केशी ने दे दिया। और केशी क्या सोचा, अरे इसको तो एक ही लात काफ़ी है। तो वहाँ दिया हुआ है भागवत पुराण में कि वो लात ऐसा था कि जो हाथी है वो मर जाता तुरंत, इतना जोर का लात दे दिया। तो इतने ही जोर से लात मारा कि बलराम जी ऐसे दिया हुआ है कि ऐसे करते करते एक तो उड़े पहले आकाश में, और फिर करते रोलिंग होते 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 जो है बहुत दूर जाकर गिर गए। छोटे थे, बहुत दूर जाकर गिर गए और एकदम से आके मारा था, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। तो बलराम जी उठे और उठकर सीधे रोने लग गए। जैसे एक छोटा बच्चा रोता है वैसे बलराम जी रोने लग गए। अभी एकदम से आके बच्चे को कोई मार दे तो कैसा होगा। तो सीधा बलराम जी जो है वो रोने लग गए। और राइट रोते रोते जो है वो अपने छाती को संभाल रहे थे क्योंकि छाती दुख रहा था। और ऐसे करते 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 जो है थक गए। थके हुए बलराम जी, भूखे बलराम जी, प्यासे बलराम जी, और ऊपर से छाती दुख रहा है, राइट। रोते 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 जो है वो भगवान कृष्ण के पास गए और बोले ये लो तुम्हारा मोरपंख और मुरली नहीं चाहिए मुझे, आज के बाद कभी नहीं लूंगा मैं। ये समझकर कि मैं तुम हो, एक घोड़ा आकर लात मार दिया मुझे। बोले अब मैं कभी जो है तुम्हारा कभी भी नहीं लूंगा, ये दोनों चीज़ें जो है तुम अपने पास ही रखो। ऐसा बोलकर बलराम जी जो है अपनी माँ के पास, रोहिणी के पास गए और जाकर उनकी गोद में सो गए सीधा, राइट। तो दिया हुआ गोद में सो गए, यानी कितने छोटे थे बलराम जी। हाँ, तो गोद में सो गए। अब हमारे जो सुप्रीम हीरो है कौन, भगवान कृष्ण, वही बांसुरी को अपने धोती में ऐसे डाले, मोरपंख ऐसे डाले, निकले। केशी राक्षस सामने आया, ये लिए ऐसे घुमाकर जो है काम खत्म कर कर वापस आ गए आराम से। राइट। तो ये बहुत ही मतलब सुंदर लीला बताया गया है बलराम जी के बारे में। तो उसके बाद बहुत सारी लीलाएं, धेनु का वध है, प्रलंबासुर वध है, तो
मैं और दो लीलाएं विस्तार में थोड़ा सा बताऊंगा। उसमें से एक है सांबा वाला जो है वो पहले है। तो सांबा जो है वो भगवान कृष्ण के और जाम्बवती, जो जाम्बवान की पुत्री है जाम्बवती, तो उनके बेटे हैं, है ना। तो जो सांबा है वो एक बार स्वयंवर में गए थे। तो दुर्योधन की लड़की थी लक्ष्मणा। तो स्वयंवर में जब गए तो वहाँ से लक्ष्मणों को सीधा उठा लिए, किडनैप कर लिए। तो अब ऐसा था कि क्षत्रिय धर्म में ये अलाउड था, ये धर्म के विरुद्ध नहीं था। क्षत्रियों में ये अलाउड था कि अपना वो दिखाओ, ताकत दिखाने के लिए आप ऐसा करना अलाउड है कि आप किसी राजकुमारी को उसके स्वयंवर से उठा सकते हो, किडनैप कर सकते हो, अलाउड था। तो सांबा जो है वो दुर्योधन की जो पुत्री है उसको लक्ष्मणा को लेकर किडनैप कर कर जाने लग गए। अब क्या हो जाता है कि स्वयंवर रचा था तो किसने? कौरवों ने रचा था। तो कौरव सोच रहे थे अच्छा ये हमारी लड़की को किडनैप कर कर ले जाएगा, राइट। और ये यादव जो है इसका बैकिंग है, मतलब ये सोच रहा है सांबा कि यादव जो है वो बचाएंगे इसको, हाँ। तो इसके कारण ये इतना साहस कर रहा है। अब इस समय आ गया है कि यादवों को दिखाया जाए कि उनका पोजीशन क्या है। तो भीष्म पितामह के पास आए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि सांबा को मारना नहीं है, क्योंकि सांबा जो है वो हमारी पुत्री को, राइट, उस टाइम पे ये था कि अगर छू लिया अगर तो फिर वही उनके हस्बैंड बन जाएंगे, ऐसा रूल था उस टाइम पर। तो भीष्म पितामह ने कहा कि सांबा ही शादी करेंगे, सांबा से ही इनका शादी हम लक्ष्मणा कराएंगे, लेकिन फिर भी हमें दिखाना होगा, हमें परास्त करना होगा, डिफीट करना होगा सांबा को और यादवों को। नहीं तो लोग सोचेंगे कि इनके नाक के नीचे से जो है लेकर गए और ये कुछ नहीं कर पाए। कौरव महान थे, कुरु डायनेस्टी। तो ऐसा सोचकर दुर्योधन, कर्ण इत्यादि सब निकले और सांबा के पीछे लग गए और 4-5 महारथी, जैसे अभिमन्यु को जैसे जिस तरह से हराए थे उस तरह सांबा को जो है उनका रथ वथ तोड़ दिया। 4-5 महारथी मिलकर, कर्ण, दुर्योधन इत्यादि मिलकर जो है सांबा को बांध कर लेकर आए हस्तिनापुर। और जब यादवों ने सुना तो यादवों का खून खौला कि राइट, तो ऐसे कैसे सांबा को बंदी बना लिया। तो यादव जो है वो तैयार हो गए युद्ध के लिए कि ठीक है, कौरव युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे। तो और भगवान भी तैयार हो गए। तो अच्छा है ना, मेरे बेटे को बंदी बना लिया है, ठीक है, हाँ राइट, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, तो भगवान भी तैयार हो गए। तो बलराम जी जो है उनको रोक दिए सबको और बोले नहीं नहीं, ये कौरव जो है ये नहीं इतने ख़राब नहीं है, राइट, मैं देखता हूँ इनको, राइट, मैं इनको समझाने का प्रयास करता हूँ, पहले शांति का प्रस्तावना रखता हूँ और फिर देखते हैं, है ना। तो बलराम जी कुछ ब्राह्मणों को और जो द्वारका के जितने बड़े थे उनको लेकर, सेना को नहीं लेंगे, जितने ब्राह्मण और बड़ों को लेकर एक टोली लेकर जो है वो हस्तिनापुर के बाहर कैंपिंग किए। और हस्तिनापुर के बाहर कैंपिंग करके उद्धव जी को भेज दिए कि आप जाकर ये देख कर आओ कि धृतराष्ट्र का इरादा क्या है। क्योंकि उनको मालूम था कि दुर्योधन, मतलब धृतराष्ट्र राजा थे, है ना, तो राजा का इरादा क्या, धृतराष्ट्र का इरादा क्या है, ये देख कर आओ। तो उद्धव जी गए और उद्धव जी जाकर बोले कुरु सभा में कि बलराम जी आए हैं,
आपके सिटी के बाहर जस्ट कैंपिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही सुने तो कौरव जो है वो बलराम जी को अपना हितैषी मानते थे, वेल विशर। तो बहुत खुश हो गए कौरव, भीष्म पितामह ये वो वगैरह सब खुश हो गए, बोले चलो 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 चलते हैं हम लोग बलराम जी से मिलते हैं और देखते हैं, बात करते हैं। तो गए मिलने के लिए और मिलकर जो है बलराम जी का पूजा किया और अलग अलग तरीके से मिले। धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया और आलिंगन किया बलराम जी का, और दूसरे जितने थे वो प्रणाम किए, और जो जानते थे कि बलराम जी भगवान है, उसमें से कुछ जो कौरव थे वो जानते थे कि बलराम जी भगवान है, उन्होंने पैर छुए बलराम जी के। तो इस तरह से बलराम जी से अच्छे से मिले कौरव। अब मिलने के बाद जब भी किसी से मिलते तो कैसे हो, क्या हो, ये हो वो हो, सब हुआ, सब कुछ हो गया। अब भाई मुद्दे पर आओ, राइट, क्योंकि हाई टेंशन, एकदम टेंशन वाली स्थिति थी। हाँ, दोनों के बीच में युद्ध होने वाला था और बलराम जी शांति प्रस्ताव लेकर आए थे। तो बलराम जी फिर कहते हैं, बड़े स्टाइल से कहते हैं कि उग्रसेन जो सबके राजा है, उग्रसेन जो सबके राजा है। सबके राजा का मतलब क्या है? आप लोगों के भी राजा है। ये मैसेज पास कर रहे हैं बलराम जी। उग्रसेन जो सबके राजा है, उन्होंने कुछ आदेश दिया है, तो वो मैं आदेश लेकर आया हूँ। तो कौरव कहते हैं क्या आदेश है? तो कहते हैं, बलराम जी कहते हैं कि उग्रसेन का आदेश है कि अधर्म, गलत तरीके से, अधर्म के तरीके से हमारे बच्चे को बंदी बना लिया। कैसे अधर्म? 4 महारथी मिलकर जो है वो एक को बंदी बना लिए, ये अधर्म है। क्षत्रियों का भी फाइटिंग कोड है कुछ, वो कहते हैं ना, डायलॉग भी होता है ना, एक एक करके आओ। तो वो कोड है, वो सही कोड है कि एक एक करके आओ। अगर साथ में आ रहे हो तो वो अधर्म है, सही नहीं है वो। तो एक एक करके नहीं आए आप लोग, तो आप लोगों ने तो रूल तोड़ा, रूल तोड़कर आप लोग बंदी बना लिए। उग्रसेन कह रहे हैं ठीक है, हम लोग सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोग सहन कर लेंगे। अब क्या है इसका, यहाँ पे मैसेज क्या पास हो रहा है? चुपचाप सांबा को लौटा दो, हम लोग सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोगों ने अधर्म तरीके से जो है बंदी बना लिया, कोई बात नहीं, हम लोग सहन कर लेंगे। अब जब कौरव सुने तो उनका खून खौल उठा। क्या मतलब सहन कर लेंगे मतलब क्या है? मतलब और क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास? है तुम लोग ये सोच रहे हो कि मतलब कौरवों के ऊपर तुम धावा बोलोगे? हाँ, तो जो कौरव है वो कहते हैं बलराम जी से, पैर की जूती जो है सर पर चढ़ रही है। क्या बोले? पैर की जूती जो है वो सर पर चढ़ रही है। और कौन से सर पर? जिस सर पर किरीट है, यानी क्राउन है। अब कोई दूसरे सर पे चढ़े तो अलग बात है, लेकिन कौन से सर पे चढ़ रहे हो? जिस पे राजा का किरीट लगा हुआ, उस सर पर तुम चढ़ रहे हो। तुम क्या हो? पैर की जूती हो यादव। ऐसे एकदम कठोर शब्द जो है कौरव ने कह दिया। फिर क्या बोला कि यादवों के पास जो कुछ है आज, राज्य इत्यादि, वो इसलिए है क्योंकि हम उन्हें संबंधी समझते हैं, परिवार समझते हैं, इसलिए एक टुकड़ा ज़मीन दे दिया हमने भी। बड़े बहुत कठोर शब्द जो है ना, किसको बोल रहे हैं? बलराम जी को।
राइट, बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है लीला अभी, राइट। तो बलराम जी सुन रहे हैं। तब संबंधी क्यों बोल रहे थे? क्योंकि जो रोहिणी है, राइट, वो कौरवों के तरफ से है, फैमिली में है, और जो रोहिणी के जो हस्बैंड है वसुदेव, वो क्या कहते हैं, वो यादव के तरफ है। और इवन कुंती महारानी जो है, वो भी कुंती महारानी के कुंती महारानी भी जो है वो उसके तरफ से भी रिश्ता है, तो वो लिंक है दोनों परिवारों के बीच में, है ना। हाँ, तो इस तरह से क्योंकि वसुदेव जी की बहन है कुंती महारानी, है ना, तो और वो पांडु से शादी किया है ना, जो पांडवों के, है ना। तो वो बोले संबंधी है, इसके लिए हम लोग एक टुकड़ा ज़मीन देकर रहे, और तुम लोग जब राजा का लाइफस्टाइल जी रहे थे तो हमने सहन कर लिया कि ठीक है, हमारा परिवार है, कर लेने दो इनको भी, हाँ। और उतना ही नहीं, तो मतलब इस तरह से हम लोग जो है सहन करते आ रहे हैं, राइट। ऐसा कहकर तिरस्कार किया बलराम जी का, और तिरस्कार करके वहाँ से निकल गए, अब बलराम जी पूरे आक्रोश में आ गए, पूरे क्रोधित हो गए बलराम जी। और बलराम जी बोलने लगे, जो आए थे साथ में टोली थी, उन्हें बोलने लगे, रोक दिया मैंने यादवों को, नहीं तो अभी तक धावा बोल देते हैं इनके ऊपर। यादवों को रोक दिया मैंने, सब अपना अपना जो है आर्मर क्या कहते हैं उसको, कवच वगैरह इत्यादि रेडी हो गए थे सब लड़ने के लिए, मैंने रोक दिया। भगवान कृष्ण को रोक दिया मैंने, नहीं तो उनको क्या हालत हो जाती थी इनकी भी। भगवान को रोक दिया मैंने लड़ने से। क्या कह रहे हैं ये लोग, हम पैर की जूती हैं? क्या कह रहे हैं ये लोग कि हम सिंहासन के लायक नहीं हैं? कौन लायक नहीं है? भगवान कृष्ण लायक नहीं है। बलराम जी पूरा राइट, मतलब ऐसे बात करते करते, अब एक्चुअली कौरवों ने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि भगवान कृष्ण लायक नहीं है, उन्होंने क्या कहा, यादव लायक नहीं है। लेकिन बलराम जी क्या सोच रहे हैं, भगवान भी तो यादव है। यानी भगवान को भी बोल दिया इन्होंने, और क्रोधित हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण को अगर कुछ बोल दे तो बलराम जी बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण लायक नहीं है सिंहासन पर बैठने के लिए। जो स्वर्ग जाकर पारिजात वृक्ष लेकर आए और इंद्र आदि देवता कुछ नहीं कर पाए जिनका, वो लायक नहीं है। जो देवता गण है वो उनके चरण का रज जो है वो अपने सर पर लेते हैं, और एक छोटे से सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। यहाँ